Hello students, in this video now we are going to see again a question of Boolean algebra. Question is, in a Boolean algebra show that if a plus b equal to a plus c and a dot b equal to a dot c then b equal to c. अब क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, प्रूफ क्या करना है, क्या समझ आया? हमको क्या शो करने बोल रहे हैं? शो दैट, शो करो, क्या शो करो? b इक्वल टू सी शो करना है हमको, और कंडीशन है इफ a प्लस बी की वैल्यू a प्लस सी के इक्वल है एंड a डॉट बी की वैल्यू a डॉट सी के इक्वल है. तो इन दोनों बातों को लेते हुए b को c के इक्वल हमको दिखाना है. क्लियर हुआ? इफ के बाद जो दिया है कंडीशन वो हमको लेना है, देन ये ऐसा लाके दिखाना है. तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले. सॉल्यूशन में आप जो गिवन कंडीशन है उसको फिर से आपने ले लिया, लेट a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी एंड a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी. देन हमें क्या करना है? प्रूव करना है b इक्वल टू सी. इतनी बात बताने के बाद अब आपने लिया है b, लाना है c. तो c के टर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम लगा रहे हैं एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लस फर्स्ट डॉट सेकंड, सेकंड के नाम पे मैंने a लिया है, b प्लस b डॉट एनीथिंग, कुछ भी रखूंगा तो एब्जॉर्प्शन लॉ से वो क्या होगा? b ही होगा. तो b को ऐसा लिखा गया, लिख दो बाई एब्जॉर्प्शन लॉ. इस लॉ के हेल्प से हमने b को लिख दिया b प्लस b डॉट ए. जो कंडीशंस गिवन है उसे हम यूज भी करते जाएंगे. अगेन नेक्स्ट स्टेप में जो b आया है उसे हम b डॉट बी लिख सकते हैं. b डॉट बी b ही होगा. कौन से लॉ से होगा भाई? आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ में सिंटेक्स है ना, a डॉट ए इक्वल टू ए या a प्लस ए इक्वल टू ए. तो वैसे ही b को b डॉट बी लिख दिया हमने, दो बार लिख दिया, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में b डॉट ए है, वहां से ये b डॉट को कॉमन निकाल पाएंगे. ठीक है. क्या क्या किए? b स्टार्ट किए, एब्जॉर्प्शन लॉ से उसको क्या किए? b प्लस b डॉट ए लिखे. फिर ये फर्स्ट स्टेप में जो b लिखा है उसको b डॉट बी लिख दिए बाय आइडेम्पोटेंट लॉ. अगेन अब दोनों स्टेप में, दोनों टर्म्स में b डॉट आपको दिखाई दे रहा है. b डॉट कॉमन करोगे तो यहाँ का b प्लस यहाँ का a कॉमन निकाले हैं तो क्या बोलेंगे? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा कॉमन निकाल दिया हम. नेक्स्ट स्टेप, हमें तो c लाना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे टर्म आना चाहिए कि c के टर्म में हम लिख सकते हैं. यहाँ पे b डॉट b प्लस ए को a प्लस बी लिखा गया है, केवल ऑर्डर चेंज किया गया. कौन सा लॉ हुआ भाई? कम्यूटेटिव लॉ. अगेन b डॉट, अब देखो a प्लस बी को क्या ले सकते हो? पहले दिया है a प्लस सी, तो ब्रैकेट में लिख दिए a प्लस सी गिवन. ठीक है. नाउ वी डिस्ट्रीब्यूट b विथ a प्लस सी. b डॉट ए प्लस b डॉट सी, इस b को बाहर से ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ इंटू कर दिया आपने और लिख दिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
ऐसा करने से बी डॉट ए और बी डॉट सी आया हुआ है, ठीक है। बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हैं, बोलने का ऑर्डर चेंज हुआ, बी और ए का इंटू ये डॉट है, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा आपने। ऐसा कौन से लॉ से कर सकते हो आप? कम्यूटेटिव लॉ। ये बी सी एज इट इज बाई कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी की जगह पे अब देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी की जगह ए डॉट सी लिख सकते हैं। ए डॉट सी प्लस बी सी रहने दीजिए, और आपने जो लिखा वो गिवन कंडीशन है, इसलिए आपने लिख दिया, ठीक है। यहां से देखिए, ए बी की जगह पे ए सी। अब यहां से डॉट सी आपको दिखाई दे रहा है, फिर से इसको बाहर निकाला जा सकता है ना? In the next step, we take C as common element. राइट साइड से आप डॉट सी को बाहर निकालिए कॉमन, अंदर बचेगा A प्लस बी। फिर से क्या लिखेंगे? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A प्लस बी को अगेन गिवन कंडीशन क्या है? A प्लस बी कैन बी रिटन एज A प्लस सी डॉट सी। ये आपने जो लिया गिवन कंडीशन था, A प्लस बी इक्वल टू A प्लस सी। अगेन इसको हम लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ से। राइट साइड से देखो C डॉट C प्लस A, एक बार कम्यूट कर लेते हैं। C डॉट A C प्लस A, ब्रैकेट में A प्लस सी है उसको C प्लस A लिखा, और डॉट के बाद जो C है उसको पहले लिख दिया, तो C डॉट ब्रैकेट और ब्रैकेट में A प्लस सी को C प्लस A बाई कम्यूटेटिव लॉ। अगेन बाई एब्जॉर्प्शन लॉ सी है सीधा, फर्स्ट डॉट फर्स्ट प्लस एनीथिंग फर्स्ट होता है, वही लाना था। और इस तरीके से आपने बी लेके चला और क्या ला दिया? सी ला दिया। और ये बात प्रूफ हो गई कि अगर वो गिवन कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है।